बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे सामने एक तस्वीर है जिसमें एक दरिंदा नुमा इंसान बैठा हुआ है। उसके हाथ बांधे हुए हैं, सफ़ेद रंग का उसने जो है शलवार कमीज़ पहन रखा है और जेब में उसके जो वाइट कलर की क्योंकि कमीज़ है तो उसमें उसके जो पैसे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा उसके कपड़ों के ऊपर जो खून के निशानात हैं, धब्बे हैं, वो वाज़े तौर पर मैं देख सकता हूँ। और साथ ही उसके एक ड्रम पड़ा हुआ है जिसमें एक बिनते हवा, हवा की बेटी की जो है वो लाश पड़ी है। और सवाल कुना है कि उसको किस जुर्म के तहत इस दरिंदा नुमा इंसान ने मार कर फेंक दिया है। कराची शहर, जिसको शहर कायद कहा जाता है, पाकिस्तान का मुआशी हब कहा जाता है, जहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलता है, जहाँ पर एक इंसानों का समंदर आबाद है, लेकिन वहाँ से जब इस तरह की लर्ज़ा खेज़ खबर सामने आती है तो दिल लरज़ उठता है। क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी वहाँ पर घनौने किस्म के जराइम का जो है इर्तकाब किया गया, लेकिन क्योंकि सज़ाएं ना होने की वजह से ये जुर्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। पीपल्स पार्टी की वहाँ पर हुकूमत है, पीपल्स पार्टी बरसों से बरसरे इक़्तिदार है, लेकिन आपको याद होगा कि उनका जो मौक़िफ़ है, सज़ाए मौत के ऊपर उनका मौक़िफ़ बड़ा मुख्तलिफ है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ सज़ाओं का रिवाज नहीं है, ऐसे लोगों को जब तक आप इबरतनाक सज़ाएँ नहीं देंगे, तो इंसाफ जब तक आप कायम नहीं करेंगे, तो मुआशरे से जराइम का ख़ात्मा नहीं कर सके। इस्लाम ने ऐसे ही ये सज़ाएँ नहीं रखी। इस फ़लसफ़े को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि उनके किए की सज़ा उन्हें इस दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी, तो जुर्म खुद ब खुद कम होता जाएगा। जिन जिन ममालिक ने जराइम पर काबू पाया है, वहाँ पर जब पीसफुल है, अमन है, खुशहाली है, वहाँ पर देखिए कि जो सज़ाओं का निज़ाम है, जज़ा और सज़ा का निज़ाम है, उसको बड़ा मिनोन जो है उस पर अमल दरामद किया जाता है कानून के मुताबिक। सऊदी अरब और दीगर जो रियासतें हैं, वहाँ पर आप देखिए कि वहाँ पर किसी को उसके जुर्म की माफ़ी नहीं दी जाती। तो शायद यही वजह है कि वहाँ पर हम ज़ायरीन जब वहाँ पर जाते हैं तो आप देखिए कि लोग खुलेआम सड़कों पर रातों को फिरते हैं, लेकिन उनके दिल में कोई खौफ नहीं होता कि उनकी स्नैचिंग हो जाएगी या उनके खिलाफ कोई यहाँ पर उनसे कोई वारदात हो जाएगी। तो बहरहाल जी, अब आइए हम अपनी वीलॉग की जानिब आते हैं, जो डिटेल्स आपके सामने शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक देना भी मत भूलिए। शहर कायद का इलाका है जी, कोरंगी का ये सनती एरिया है, जहाँ पर पुलिस ने 4 बच्चों की मां को कत्ल करने वाले शौहर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और उसने लाश को ड्रम में फेंक दिया था। अब तफसीलात कुछ सामने ये आई हैं कि जी कोरंगी का इलाका सनती एरिया है। वहाँ पर वाक़या मेहरान टाउन में एक शख्स ने नीले रंग का ड्रम फेंक कर वहाँ से वो फ़रार हुआ, जिसे इलाका मकीनों ने मशकूक जानकर रोका और ड्रम खोलकर देखा तो उसमें खातून की एक लाश पड़ी हुई थी। इलाका मकीन बताते हैं कि उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को वाक़े की इत्तला दी। पुलिस वहाँ पर पहुँची और पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुँच कर सफाक शौहर को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि लोगों ने उसे पहले ही वहाँ पर धर लिया था। SHO औरंगज़ेब खटक साहब बताते हैं कि जो कुरंगी अल्लाह वाला टाउन सेक्टर 31A रशीदिया मस्जिद के करीब ये पुलिस ने एक मुलजिम बाबू को गिरफ्तार करके प्लास्टिक के ड्रम से खातून की लाश बरामद की है। गिरफ्तार मुलजिम ने जी पुलिस को बयान ये दिया है कि वो काला पुल जो चैंसर गोट का रिहायशी है, मुझे तौसीह कर दीजिएगा अगर मैंने नाम गलत बोला है, तो उसने जुमेरात को अपनी बीवी को मुंह पर तकिया रखकर कत्ल किया था, जिसके बाद लाश ड्रम में डालकर सुजुकी पिकअप में रखकर वो कुरंगी के इलाके में फेंक आया। मतलब वो उस इलाके से निकलता है, जो गोट रिहायशी है जो उस इलाके से निकलता है, सुजुकी पिकअप में वो ड्रम को रखता है और रख के वो वहाँ से चल पड़ता है और चलता चलता वो जो है कुरंगी अल्लाह वाला टाउन सेक्टर 31A रशीदिया मस्जिद के करीब पहुँच जाता है और वहाँ पर आके उस ड्रम को वो फेंकता है। और फेंक कर वहाँ से जब वो जाने लगता है तो इलाका मकीनों को शक हो जाता है और वो इलाका मकीन उसकी गाड़ी को रोकते हैं और उसको रोक कर उसको ड्रम को जब देखते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि इसमें खातून पड़ी हुई है। और हुआ ये कि इस शख्स ने ये वारदात उस दिन नहीं की, बल्कि 3 दिन कबल
इस वारदात को सर अंजाम दिया और 3 दिन तक वो लाश को रख कर घर पर बैठा रहा। या जो भी उसने किया, ज़ाहिर है इसकी अभी तक डिटेल्स आना बाकी हैं। पुलिस कहती है जी मकतूला की लाश जो है वो 3 दिन पुरानी है, जबकि मकतूला 4 बच्चों की माँ थी। तहम पुलिस ने लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए रात गए जिना अस्पताल मुंतकिल की और मुलजिम को मज़ीद तफ्तीश के लिए थाने में मुंतकिल किया गया और जहाँ पर उसकी तफ्तीश की जा रही है। मैं हैरान हूँ कि पुलिस ये कहती है कि 3 दिन पुराना ये वाक़या है, लेकिन उस दौरान उसने क्या कपड़े भी तब्दील नहीं किए। उसके कपड़ों पे जो लगा खून है वो बताता है कि शायद ये उसने उसी दिन ही वारदात की, या फिर 3 दिन अगर वो लेके बैठा रहा था, क्या उसने कपड़े तब्दील ही नहीं किए। तो ये बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन है शहर कायद में। और 3 बच्चों की माँ को आप, जो 4 बच्चों की वालदा को आप ख़त्म कर रहे हो, शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को। और उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि अब जो है इस शख्स को सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, बच्चे तो जो है वो रुल गए, इस शख्स ने नहीं सोचा बच्चों का भी, ना अपना ना अपनी बीवी का। बीवी को तो उसने ख़त्म कर दिया, बच्चे अब रुल गए, ये खुद जेल में चला जाएगा और बच्चे जो हैं वो साल हा साल इसी तरह पलते बढ़ते रहेंगे। वो मुआशरे के कैसे कारआमद शहरी बनेंगे जब उनको तलीम और तरबियत होगी नहीं। उन्हें मालूम होगा उनका वालिद इस टाइम जेल में पड़ा हुआ है, माँ सर पर नहीं है। और इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारी जो सोसाइटी है वो किस तरफ जा रही है। हम तो बस दुआई कर सकते हैं, लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि भाई इंसाफ कायम करो, सज़ाओं का निज़ाम कायम करो। जब तक सज़ा और जज़ा नहीं होगी, यकीन कीजिए ये जो है मुआशरा जो है वो संभलने वाला नहीं है। जितने जराइम बढ़ चुके हैं, एक के बाद एक जुर्म हो रहा है, एक के बाद एक जुर्म का इर्तिकाब, तो कैसे ये चीज़ें सामने आएंगी, कैसे ये चीज़ें ठीक होंगी। तो बेहतर ये है, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है लोगों को इंसाफ की तरफ लेके आइए, सिफारशी कल्चर को ख़त्म कीजिए, पुलिस को सियासत से पाक कीजिए, पुलिस को वहाँ पर जो है इख्तियारात दीजिए कि वो अपना काम ईमानदारी के साथ करे। फिर मैं देखता हूँ कि ये कैसे जराइम होते हैं। जब लोगों को मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे उनकी सिफारिश नहीं चलेगी, उनका फ़ोन नहीं सुना जाएगा, तो अज खुद ही चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो जी इस केस की हम अपडेट करते रहेंगे जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान। को फिरते हैं लेकिन उनके दिल में कोई खौफ नहीं होता कि उनकी स्नैचिंग हो जाएगी या उनके खिलाफ कोई यहाँ पर उनसे कोई वारदात हो जाएगी। तो बहरहाल जी, अब आइए हम अपनी वीलॉग की जानिब आते हैं, जो डिटेल्स आपके सामने शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक देना भी मत भूलिए। शहर कायद का इलाका है जी, कुरंगी का ये सनती एरिया है, जहाँ पर पुलिस ने 4 बच्चों की मां को कत्ल करने वाले शौहर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और उसने लाश को ड्रम में फेंक दिया था। अब तफसीलात कुछ सामने ये आई हैं कि जी कुरंगी का इलाका सनती एरिया है। वहाँ पर वाक़या मेहरान टाउन में एक शख्स ने नीले रंग का ड्रम फेंक कर वहाँ से वो फ़रार हुआ, जिसे इलाका में